महाराजा रघु अयोध्या के सम्राट थे। वे प्रभु श्री राम के परदादा थे। उनके नाम से ही उनके वंश को क्षत्रिय रघुवंशी कहा जाता है। एक बार महाराजा रघु ने एक बड़ा यज्ञ किया। जब यज्ञ पूरा हो गया तब महाराजा ने ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को अपना सर्व धन दान कर दिया। महाराज रघु इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने अपने आभूषण, सुंदर वस्त्र से लेकर बर्तन सहित सब दान कर दिया। उसके बाद वे मिट्टी के बर्तनों से काम चलाने लगे। एक दिन वर्तंतु ऋषि के शिष्य ब्राह्मण कुमार कौत्स महाराज रघु के पास आए। महाराज ने उनको प्रणाम किया। उन्हें आसन पर बिठाकर मिट्टी के गड़वे से उनके पैर धोए। स्वागत सत्कार होने पर महाराज ने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण कुमार, आप मेरे पास कैसे पधारे? मैं आपकी क्या सेवा करूं? कौत्स ने कहा, महाराज, मैं आया तो किसी काम से नहीं था, किंतु आपने तो अपना सर्वस्व ही दान कर दिया है। अब मैं आप जैसे महादानी उदार पुरुष को संकोच में नहीं डालूंगा। महाराज रघु ने कौत्स से नम्रता से प्रार्थना की, आप अपने आने का उद्देश्य तो बताइए। कौत्स ने कहा कि उनका अध्ययन पूरा हो गया है। अपने गुरुदेव के आश्रम से घर जाने से पहले कौत्स ने गुरुदेव से गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। तब गुरुदेव जी ने बड़े प्रेम से कहा, वत्स, तुमने यहाँ रहकर जो मेरी सेवा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी गुरु दक्षिणा तो हो गई है, तुम संकोच मत करो, प्रसन्नता से अपने घर जाओ। परंतु कौत्स ने तो गुरु दक्षिणा देने के लिए हट कर लिया। तब गुरुदेव जी को बहुत क्रोध आया और वे बोले, तुमने मुझसे 14 विद्या पढ़ी हैं, अब तुम प्रत्येक विद्या के लिए 1 करोड़ सोने की मोहरें ला कर दो। इस प्रकार 14 करोड़ सोने की मोहरें लाने के लिए कौत्स अयोध्या में आए थे। महाराज रघु ने कौत्स की बात सुनकर कहा, जैसे आपने यहाँ तक आने की कृपा की है वैसे ही मुझ पर थोड़ी सी कृपा और करें। 3 दिन तक आप मेरी अग्निशाला में ठहरें। महाराज रघु के द्वार से एक ब्राह्मण कुमार निराश लौटे, यह तो बड़े दुख एवं कलंक की बात होगी। मैं 3 दिन में आपकी गुरु दक्षिणा का कोई न कोई प्रबंध तो अवश्य कर दूंगा। कौत्स ने अयोध्या में रुकना स्वीकार कर लिया। महाराज ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, यज्ञ में सभी सामंत राजा कर दे चुके हैं, उनसे दोबारा कर लेना उचित नहीं है। परंतु कुबेर जी ने मुझे कभी कर नहीं दिया। वो देवता हैं तो क्या हुआ, कैलाश पर रहते हैं, इसलिए पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को उन्हें कर देना ही होगा। मेरे सब अस्त्र शस्त्र मेरे रथ में रखवा दो। मैं कल सवेरे कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। आज रात को मैं उसी रथ में सोऊंगा। जब तक ब्राह्मण कुमार को गुरु दक्षिणा न मिले मैं राजमहल में पैर नहीं रख सकता। उस रात महाराज रघु रथ में ही सोए। सवेरे उनका कोषाध्यक्ष उनके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, महाराज, खजाने का घर सोने की मोहरों से ऊपर तक भरा पड़ा है। रात में उसमें मोहरों की वर्षा हो गई। महाराज रघु समझ गए कि कुबेर जी ने ही यह मोहरों की वर्षा की है। महाराज ने सभी मोहरों का ढेर लगवा दिया और कौत्स से बोले, ब्राह्मण कुमार, आप इस धन को ले जाइए। कौत्स ने कहा, मुझे तो गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ मोहरें चाहिए, उससे अधिक एक मोहर भी मैं नहीं लूँगा। महाराज ने कहा, ब्राह्मण कुमार, यह धन आपके लिए आया है। ब्राह्मण का धन हम अपने यहाँ नहीं रख सकते, आपको यह सब लेना ही पड़ेगा। कौत्स ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ, धन का मुझे करना क्या है, आप चाहें जो करें, मैं तो एक मोहर भी अधिक नहीं लूँगा। कौत्स 14 करोड़ मोहरें लेकर चले गए। शेष मोहरें महाराज रघु ने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। आपके ध्यान में आया होगा किस प्रकार महाराज रघु ने ब्राह्मण के लिए प्राप्त धन बिना किसी लालच के दूसरे ब्राह्मण को दे दिया, और कौत्स ने इतना धन पाकर भी कोई लालच न रखते हुए आवश्यक उतना ही धन रखा, क्योंकि लालच करना अत्यंत बुरी बात है।